और जब लाला सेवा स्वीकार करे तो लाली पीछे कैसे रह जाएगी। लाली को भी लोभ जगा कि सारा आनंद लाला पे लुटाए जा रहे हैं, तो लाली को भी लोभ जगा। अब लाली भी आने लगी, लेकिन बाबा ने किसी को नहीं बताया कि राधा रानी भी आती हैं। बाबा ने तो कभी अपना अनुभव किसी को बताया नहीं। जीवन भर बाबा साधक बने रहते, हाथ जुड़े रहते, जीवन भर बाबा साधक बने रहे, कभी भी सिद्ध अपने बारे में घोषणा नहीं की। हाँ, जो उनके खास व्यक्ति होते थे उनको अपनी घटना हल्की सी बता दिया करते थे, क्योंकि नहीं बताते तो ग्रंथ कैसे लिखा जाता। अपने खास खास लोग, नहीं तो आम लोगों के लिए तो हाथ जोड़े रहते थे, साधक बने रहते थे, कोई भी आए प्रणाम करते सबको। तो लाली भी आने लगी बाबा के पास, लेकिन किसी को नहीं बताया। 24 घंटे श्री गोपाल दास जी और फिर तो ब्रह्मचारी जी भी आ गए, और भी कितने साधक आ गए, मास्टर बाबा भी आ गए, लेकिन बाबा के पास अब लाली भी आने लगी, मतलब राधा रानी भी आने लगे, किसी को नहीं पता। लेकिन लाली के मन में हुआ, माने राधा रानी के मन में हुआ कि देखो ये जाते हैं बाबा के पास तो सब जगह खबर है, और मैं बाबा के पास आती हूँ किसी को नहीं पता, तो मेरे बारे में भी पता चलना चाहिए। तो लाली ने भी खेल कर दी कि ठाकुर जी आते हैं बाबा के पास, बाल कृष्ण सबको पता है, और मैं आती हूँ नहीं पता, तो मेरे बारे में भी पता होना चाहिए। मैंने लोगों को पंडित जी के बारे में पता होना चाहिए कि लाला ही नहीं लाली भी आती है। तो लाली ने आज कर लिया निश्चय कि अब ये भेद मैं ही खोलूंगी, बाबा तो बताएंगे नहीं, मैं ही खोलती। तो लीला ये हुई, रात्रि को 8 बजे से 11 बजे तक बाबा सोते थे। 8 बजे सो चुके थे, तो वहीं कुटिया के आंगन में बाबा सोते थे। कुटिया के बगल में जो गैलरी थी जिससे गिरिराज जी सामने दर्शन होते थे, वहां मच्छरदारी में सो गए थे बाबा। तो बाबा सो गए तो देखा घुंघुरों की आवाज खुशीराम जी ने सुन ली, और जो ही बाहर झांक के देखा तो नीम के पेड़ के नीचे एक छोटी सी लाली रुनुक जुनुक करती घूम रही है। तो तुरंत भाग करके गए लाली के पास। वो थोड़ा सा कठोर सा बोले, ए लाली यहाँ क्यों आ गई, छमछम करती, देखा नहीं बाबा सो रहे, जा यहां से। डांट दिया लाली को, और लाली बड़ी प्यारी, रात का समय, बड़े प्यार से बोली, मैं बाबा की लाली हूं, मैं बाबा के पास हर रोज आती हूं। ऐसे बोल करके वही अंतर्धान नीम के पेड़ के अंदर ही समा गया, वहीं गायब। और जब 11 बजे बाबा की आंख खुली 3 घंटे सोने के बाद, तब तक खुशीराम जी रोते रहे। बाबा ने कहा क्या हुआ, तो फिर अपना अनुभव बताया, और जो ही बताया बाबा ने कहा चुप, काऊ को मत बताइए, कृपा भाई कृपा भाई, ऐसे कह के शांत कर दिया। अब लाली बता गई, पोल बाबा की खुल गई, क्या कि लाली हर रोज बाबा के पास आती, लाला भी आता तो लाली पीछे कैसे रह जाए।